हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में हेलमेट पहनने वालों में फल और ना पहनने वालों में फूलों की तकसीम। ट्रैफिक पुलिस का अनोखा प्रोग्राम। गाड़ियां चलाने वालों की जानिब से हिफाजती मियारात पर अमल को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले में ट्रैफिक पुलिस ने अनोखा प्रोग्राम शुरू किया है। जिले के तैयापुर में हेलमेट पहनने वालों में फल और हेलमेट ना पहनने वालों को फूल पेश किए गए। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवायद पर अमल करने पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा तेलंगाना मुलतवी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा तेलंगाना मुलतवी कर दिया गया। ये बात रियासती बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने आज यहां बताई और कहा कि मरकजी वज़ीर जो कि रियासत में बीजेपी के इजलास में शिरकत करने के लिए इतवार को आने वाले थे, उनका दौरा मुलतवी कर दिया गया है। किशन रेड्डी ने मजीद बताया कि जरूरी काम की वजह से शाह ने दौरा मुलतवी कर दिया। सदर बीजेपी तेलंगाना जी किशन रेड्डी ने कहा कि नागुज़िर वजूहात की बिना पर अमित शाह का दौरा महबूब नगर, करीमनगर और हैदराबाद मुलतवी कर दिया गया। साबिक रियासती वजीर केटीआर का ऑटो में सफर का वीडियो वायरल। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने आज ऑटो में सफर किया। केटीआर ऑटो के जरिए यूसुफगुड़ा से जुबली हिल्स में वाक़े तेलंगाना भवन तक ऑटो में पहुंचे। वाज़ेह है कि बीआरएस ने पार्लियामानी इंतखाबात के तनाजुर में वसी पैमाने पर तैयारियों के आगाज़ के साथ इजलास भी मुनक्किद करने का फैसला किया है। इसी के कड़ी के तौर पर कारगुजार सदर केटीआर ने यूसुफगुड़ा और जुबली हिल्स हल्के के कई कारकुनों के साथ इजलास में शिरकत करते हुए कारकुनों से खिताब किया। इजलास के बाद केटीआर कार के बजाय ऑटो में रवाना हुए और तेलंगाना भवन पहुंचे। सिक्योरिटी अहदेदारों ने भी ऑटो में केटीआर के साथ सफर किया। इजलास में केटीआर ने ऑटो वर्कर्स की सूरत हाल पर रद्दमल जाहिर किया। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से खवातीन के लिए बस में मुफ्त सफर स्कीम शुरू करने के बाद ऑटो ड्राइवर्स परेशानियों से दो चार हैं, जिस पर तशवीश का इजहार करते हुए केटीआर ने ऑटो में सफर करके उनकी हिमायत का इजहार किया। केटीआर के ऑटो में सफर के दौरान जुबली हिल्स एमएलए एम गोपीनाथ और अब्दुल्ला सोहेल भी उनके साथ मौजूद थे। फिलहाल केटीआर की ऑटो में सवारी की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पीजी खवातीन के हॉस्टल में सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी, तालिबात का एहतजाज। 26 जनवरी जुमे को दो नामालूम हमलावर सिकंदराबाद में वाक़े उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पीजी खवातीन के हॉस्टल के बाथरूम में घुस गए, जिससे तलबा में अफरा तफरी फैल गई। इनमें से एक घुसने वाले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अलर्ट तलबा ने उनका मुकाबला किया, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। तलबा ने इसे दुपट्टा इस्तेमाल करके बांध दिया। तलबा ने सिक्योरिटी ना होने पर हॉस्टल के सामने एहतजाज करते हुए सीसीटीवी कैमरों की तनसीब और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात का मुतालबा किया। उन्होंने वाइस चांसलर के इस्तीफे का भी मुतालबा क्या। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मामले की इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। तलबा को यकीन दिलाया गया है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाएगा और इहाते में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के खवातीन के हॉस्टल में तजावुज़ात का यह पहला मामला नहीं है। इस महीने के शुरू में मुबैना तौर पर दो नामालूम अफराद ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी PhD की दीवारों को तोड़ा था। इसके बाद तलबा ने भी एक सड़क ब्लॉक कर दी थी और वाइस चांसलर के खिलाफ नारे लगाए थे और मुतालबा किया था कि वो इनसे मुलाकात करें और उनके मुतालबात पूरे करें। बहुत जल्द अवाम के सामने आऊंगा, केसीआर ने कहा। बीआरएस के सरबराह केसीआर ने कहा कि वो बहुत जल्द अवाम के सामने आएंगे। एरावली में केसीआर ने बीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास तलब करते हुए 31 जनवरी से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास में उठाए जाने वाले मसाइल का जायजा लिया। इस इजलास में बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट, अरकान राज्यसभा के अलावा बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर और साबिक़ा रियासती वजीर हरीश राव ने भी शिरकत की। लोकसभा और राज्यसभा में मुबाहिस के दौरान होने वाले मसाइल का जायजा लिया गया। केसीआर ने अरकान पार्लियामेंट को खुसूसी हिदायत भी दी। बीआरएस के सरबराह ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना अवाम की उम्मीदें बीआरएस पर टिकी हुई हैं। केसीआर ने कहा कि बीआरएस भले ही इख्तिदार में नहीं है, मगर अवामी मसाइल को उठाने वाली बीआरएस वाहिद पार्टी है। पार्लियामेंट में बीआरएस के बड़े पैमाने पर गूंज को यकीनी बनाने पर जोर दिया। तक़सीम रियासत बिल में तेलंगाना से जो वायदे किए गए हैं, इसको पार्लियामेंट के ऐवानों में मौज़ू बहस बनाने पर जोर दिया। 231 कैदियों की सज़ा में कमी और रिहाई। यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने जुमला 231 कैदियों की पेशगी रिहाई का फैसला किया है और उनकी सज़ा में कमी कर दी गई है। कहा गया है कि इनमें 212 ऐसे कैदी शामिल हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, जबकि 19 कैदियों की सज़ाएं उम्र कैद वाली नहीं थी। कहा गया है कि जेल में बेहतर रवैये की बुनियाद पर इनकी सज़ा में कमी का फैसला किया गया है। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में GOMS नंबर 2 जारी किया है और कैदियों की क़ब्ल वक्त रिहाई का ऐलान किया है और उनकी यौम जमहूरिया के मौके पर रिहाई अमल में लाई गई। हुकूमत की जानिब से साल में उमूमन 3 मरतबा कैदियों की सजाओं में कमी पर गौर किया जाता है। यौम जमहूरिया हिंद, यौम आज़ादी हिंद और गांधी जयंती के मौके पर सजाओं में तखफीफ की जाती है। साबिक़ा बीआरएस के दौरे हुकूमत में जुमला 2 मरतबा 2016 और 2020 में सजाओं में कमी की गई थी और कुछ कैदियों को रिहा किया गया था। सजाओं में कमी के लिए हुकूमत से नुमाइंदगियाँ की जा रही थी।
तेलंगाना में कांग्रेस 14 लोकसभा हलकों पर कामयाबी हासिल करेगी। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी 14 लोकसभा हलकों पर कामयाबी हासिल करेगी और बीआरएस का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 100 दिन में 6 गारंटी पर अमल करने के मामले में अहद की पाबंद है। इस जानिब हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। कांग्रेस की 1.5 माही कारकिर्दगी से रियासत के अवाम पूरी तरह मुतमईन है। सिर्फ बीआरएस के कायदीन बौखलाहट का शिकार है। असेंबली इलेक्शन से पहले बीआरएस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। नतायज से वाज़ेह हो गया कि अवाम तब्दीली चाहते हैं। इख्तिदार से महरूम होने के बाद भी बीआरएस कायदीन में कोई तब्दीली नहीं आई है। अपना मुहासबा करते हुए गलतियों को दूर करने की कोशिश करने के बजाय चोर मचाए शोर के बराबर वावेला मचा रहे हैं। बीआरएस के दौरे हुकूमत में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हुई हैं, जिसकी तहकीकात का आगाज हो गया है। बदउनवानियों में मुलव्विस होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने जिले सूर्यापेट में जान पहाड़ दरगाह के उर्स में शिरकत की और दरगाह की तरक्की के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी अखिलतों की तरक्की और बहबूद के मामले में अहद की पाबंद है। कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में जो वायदे किए गए हैं इसको पूरा किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रास्त मुकाबला है, बीआरएस मुकाबले में भी नहीं है। शादी मुबारक स्कीम में 1 लाख रुपए के साथ 1 तोला सोना बजट का तखमीना लगाने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को कल्याण मस्तू स्कीम शुरू करने के लिए बजट का तखमीना तैयार करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कल्याण मस्तू और शादी मुबारक के मुस्तहिकीन को 1 लाख रुपए के साथ 1 तोला सोना भी दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज पसमानदा तबकात और अखिलियतों की स्कीमात के लिए बजट तैयार करने से मुताल्लिक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अनकरीब जात पात पर मुबन्नी मरदमशुमारी करवाई जाएगी। मरदमशुमारी के लिए इक़दामात करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि BC स्टडी सर्कल के क़याम हर पार्लिमानी हल्के में किया जाएगा। इजलास में BC बहबूद के वजीर पूरम प्रभाकर, ST बहबूद के वजीर सीताक्का, चीफ सेक्रेटरी शादी कुमारी और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। इसी दौरान गवर्नर कोटा के तहत नामजद करदा 2 MLC प्रोफेसर कोडंदराम और सहाफ़ी आमिर अली खान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। राशन कार्ड्स के EKYC के लिए 31 जनवरी आखिरी तारीख, जल्द से जल्द अपडेट करवाने की आवाम से ओहदेदारों की अपील। फर्जी राशन कार्ड्स को खत्म करने के मकसद से शुरू करदा EKYC की आखिरी तारीख खत्म हो रही है। यह अमल मज़ीद 4 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। चूँकि आखिरी तारीख 31 जनवरी है, सरकारी हुक्काम उन लोगों को मशवरा दे रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है, फौरी तौर पर EKYC करवा लें। बताया जा रहा है कि ज़्यादातर पुराने कार्ड्स में मरने वालों के नाम और उन लड़कियों के नाम है जो शादी करके दूसरी जगह मुंतकिल हो गई। इसकी वजह से राशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसको रोकने के लिए रियासत ने गुज़िश्ता साल सितंबर से EKYC का अमल शुरू किया है। इसके तहत मुस्तहिकीन से दोबारा फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। दूर दराज इलाकों में रहने वालों को वहां के राशन की दुकानों में KYC मुकम्मल करने का मौका दिया गया है। KYC का अमल जारी महीने की 31 तारीख को खत्म हो जाएगा। इम्कानात है कि डेडलाइन में एक बार फिर तोसी का कोई इम्कान नहीं। RTC में 2375 नई बसें मुतारिफ करने का मंसूबा। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना RTC सज्जनान ने कहा कि मरहलेवारी असास पर 2375 बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। बस भवन में मुनक्किदा यौम जमहूरिया तकरीब से खिताब करते हुए सज्जनान ने कहा कि कई मुजाहिदीन की कुर्बानियों से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। हर शहरी को मुल्क की तरक्की में ताउन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम का ऐलान करते हुए RTC बसों में खवातीन को बसों में मुफ्त सफर करने की सहूलत फराहम की है। इस स्कीम पर रियासत में कामयाबी से अमल होने का दावा किया। तेलंगाना RTC के 7200 पहले वेलुगु एक्सप्रेस, मिनी ऑर्डिनरी मेट्रो एक्सप्रेस बसों में महालक्ष्मी स्कीम पर अमल किया जा रहा है। 9 दिसंबर से ताहाल 11 करोड़ खवातीन ने बसों में मुफ्त सफर किया है। स्कीम के तहत हर दिन औसतन 27 लाख खवातीन इस स्कीम से इस्तेफादा कर रही हैं। RTC के ओहदेदार और मुलाजमीन ईमानदारी और दयानतदारी से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्कीम कामयाब हुई है। बसों में सफर करने वाली खवातीन की तादाद में अचानक इजाफा हो गया है, जिसके पेश नज़र RTC इंतजामिया ने 1325 डीजल और 1050 इलेक्ट्रिक बसों की खिदमत मुतारिफ कराई है। 2375 बसों को मरहलावार असास पर मुतारिफ कराया जाएगा। बसों की खरीदी के लिए हुकूमत से मदद हासिल की जाएगी। साथ ही बहुत जल्द ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का तकर्रुर किया जाएगा। विरासती तकर्रुरात के तहत 813 कंडक्टर्स के तकर्रुर का अमल शुरू किया जाएगा। 80 RTC कांस्टेबल्स की तरबियत जारी है, जो फरवरी में मुकम्मल हो जाएगी। RTC अमले के ज़ेर इल्तिवा मसाइल को हुकूमत से रुजू किया गया है। इन्हें हल करने के मामले में हुकूमत ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मराठा रिजर्वेशन, मनोज जारंगे ने वज़ीर आला के हाथों जूस पीकर भूख हड़ताल खत्म की। मराठा लीडर मनोज जारंगे ने हफ्ते को वज़ीर आला के हाथों जूस पीकर भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इस मौके पर कहा कि जब तक मराठा बरादरी को अलहदा रिजर्वेशन नहीं मिलता, OBC को दी जाने वाली तमाम सहूलियात मराठा बरादरी को फराहम की जाएंगी। साथ ही रियासती हुकूमत ने मनोज जारंगे पाटिल के तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे हफ्ते को खुद नवी मुंबई गए और मराठा लीडर मनोज जारंगे से मुलाकात की और इन्हें सरकारी हुक्मनामे की कॉपी सौंपी। इस हुकूमती हुक्मनामे में कहा गया है कि मराठा समाज के जिन लोगों को कुंभी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनके रिश्तेदारों को भी कुंभी जात का सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
बजट। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने हलवे की तकरीब में शिरकत की। बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंतखाबी साल होने की वजह से इस बार हुकूमत अबूरी बजट 2024 पेश करेगी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण 21 फरवरी 2024 को लोकसभा में अबूरी बजट पेश करेंगी। ये इनका पहला अबूरी बजट होगा। बजट से पहले 24 जनवरी को वज़ारत ख़जाना के दफ्तर नॉर्थ ब्लॉक में हलवा तकरीब मुनक़िद हुई। हलवे की तकरीब कई दहाइयों से बजट से जुड़ी रिवायत रही है। इस रिवायत में बजट की छपाई से पहले वज़ारत ख़जाना में एक बड़े कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने खुद बजट तैयार करने वाले ओहदेदारों को पेश किया। सीतारमण के साथ इस तकरीब में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर भागवत कुराड़ भी मौजूद थे। 1 या 2 दिन में बिहार की हुकूमत गिर जाएगी, संतोष कुमार ने कहा। बीजेपी की हल्फ जमात हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लीडर संतोष कुमार समन ने बताया है कि बिहार में हुकूमत 1 या 2 दिन में गिरने वाली है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जानिब से एनडीए में दोबारा शमूलियत इख्तियार करने की ख़ास आराइयों के दरमियान समन ने, जो बिहार के साबिक़ चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी के बेटे हैं और एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया है कि वो जनता दल मुत्तहदा के साथ दोबारा इत्तेहाद करने की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने बताया कि मेरी इत्तलात के मुताबिक 1 या 2 दिन में हुकूमत गिर जाएगी। बिहार की सियासत में आइंदा 24 घंटे अहम मुख्तलिफ जमातों ने बुलाई कानूनसाज पार्टी की मीटिंग। बिहार के सियासी गलियारों में इस वक्त काफ़ी हलचल मची हुई है और रियासत में इंडिया इत्तेहाद टूटने के दहाने पर है। इंडिया इत्तेहाद बनाने का क्रेडिट जनता दल यू को जाता है और अब वही जेडीयू इत्तेहाद से मुमकिन तौर पर अलग होने जा रही है और बिहार में हुकूमत बदलती हुई नजर आ रही है। दरअसल वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को जेडीयू लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर सुबह 10 बजे से होगी। एक तरह से इस मीटिंग में वज़ीर आला की तरफ से जो फैसला लिया जाएगा इस पर रजामंदी ली जाएगी। हालांकि सिर्फ एक रस्मी मुलाकात होगी क्योंकि वज़ीर आला जो भी फैसला ले रहे हैं जेडीयू कायदीन उनके साथ चल रहे हैं। हाँ, इस बार भी मीटिंग में कुछ लीडर एहतजाज कर सकते हैं, जिनमें विजेंद्र यादव एक है। बिहार में कल शाम होगी नई हुकूमत की हलफ बर्दारी। राजभवन पहुंचे बीजेपी के बड़े लीडर। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की हुकूमत बनने जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रैंड ऐलान से ताल्लुकात तोड़ने के बाद अब वो एनडीए कैंप में शामिल हो जाएंगे। ताहम इत्तेहाद जरूर बदलेगा, लेकिन वज़ीर आला नीतीश कुमार ही रहेंगे। इस बार फिर पुराना फार्मूला तैयार किया गया है। इसके तहत कहा जा रहा है कि बीजेपी के कोटे से 2 नायब वज़ीर आला बनाए जाएंगे। साथ ही स्पीकर बीजेपी कोटे से भी हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश काबीना में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के वजीर के महकमे की किसी भी फाइल पर किसी भी किस्म के हुक्म पर फौरी तौर पर पाबंदी लग चुकी है। जराये से मालूम हुआ है कि इस मामले में हुकूमत ने तमाम सीनियर अफसरान को हिदायत दी है कि वो सरकारी गाड़ियां हुकूमत को वापस कर दें जो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से नीतीश काबीना में वजीर हैं। फ्रांस के सदर की दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पर हाज़री, क़व्वाली से लुत्फ़अंदोज़ हुए। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने दिल्ली में वाक़े दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़री दी। यौम जमहूरिया की परेड में शिरकत के बाद कल रात वो दरगाह शरीफ पहुँचे। फ्रांस के सदर रात तकरीबन 9:45 पर दरगाह निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पहुँचे और आधे घंटे तक यहाँ रहे। उनके साथ वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी मौजूद थे। फ्रांस के सदर क़व्वाली से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नाबालिग अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के फ्यूचर मुतारिफ। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल वेबसाइट फेसबुक और सोशल शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर नाबालिग अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के कई फीचर्स पेश किए गए हैं। मीडिया की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अब कोई भी अनजान शख्स किसी भी 16 और 18 साल से कम उम्र बच्चे को मैसेज नहीं भेज पाएगा। बयान के मुताबिक इससे पहले मज़कूरा फीचर के तहत 19 साल से कम उम्र अफराद को मैसेजेस नहीं भेजे जा सकते थे, लेकिन अब इसमें मज़ीद तब्दीली करके इसे 16 और 18 साल की उम्र तक महदूद कर दिया गया। दुनिया के कई ममालिक में 16 साल के अफराद को बच्चों में शुमार किया जाता है, जबकि दर्जनों ममालिक में नाबालिग अफराद की कानूनी उम्र 18 बरस है। इसलिए फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी इसमें तब्दीली की है। अब कोई भी अनजान शख्स किसी भी 16 बरस और 18 बरस से कम उम्र शख्स को ज़ाती मैसेज नहीं कर पाएगा। इसी तरह कोई भी 16 और 18 साल का बच्चा भी अपने हम उम्र फ़र्द को मैसेज नहीं कर पाएगा और यह सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप को $83 मिलियन का जुर्माना। अमेरिका की एक अदालत ने साबिक़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप को $83 मिलियन जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है। न्यूयॉर्क के ज्यूरी ने यह फैसला हित्ता की इज्जत के मुकदमे में सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप को मुसन्निफ ई जेन कैरोल को $83 मिलियन देने होंगे, जिनकी ट्रंप ने सरेआम तौहीन की थी। साबिक़ा सदर ने हित्ता की इज्जत से मुताल्लिक़ ज्यूरी के फैसले को मुज़हिक़ाखेज़ करार दिया। जेन कैरोल ने इल्ज़ाम लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1990 की दिहाई में इन पर जिनसी हमला किया था। ज्यूरी ने यह फैसला 3 घंटे से भी कम गौर व खौस के बाद सुनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हित्ता की इज्जत केस में जुर्माने के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया। ट्रंप का कहना है कि कैरोल ने झूठी कहानी बनाई है। इसके वकील ने कहा कि कैरोल शोहरत की भूखी थी और अपने दुश्मनों के खिलाफ बात करके हामियों से तवज्जो तलब करती थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।